बापूजी से बात हो गई? किंजल, स्वीटी, तो सूपा सब ठीक है? अच्छा मम्मी, ये आपका बैग, चार्जर, फोन चार्ज कर दिया है और ये कैश। हाँ थैंक यू। हाँ, और ये तेरा टिफिन, और ये अनुज जी और काका जी के लिए भी दिया है। हाँ हाँ माँ। और ये तेरा टिफिन। थैंक यू। मम्मी, हाँ वो ब्रोकर से बात हो गई है, तो घर देखने कब जाना है? मैं तो कहती हूँ तू कुछ दिन। नहीं माँ, ऑफिस से पहले या ऑफिस के बाद का टाइम रख ले, क्योंकि मैं काम के बीच में तो जाने वाली नहीं हूँ। तो फिर आज ऑफिस से पहले का टाइम रख लूँ? हाँ ठीक। अरे पर डांस क्लास, एक काम करने, डांस क्लास खत्म करने के बाद जब ऑफिस जाऊंगी उसके बीच में देख लूंगी, चलेगा? डांस क्लास जाएगी? हाँ जाऊंगी। माँ, डांस एकेडमी मेरा मंदिर है, घर छोड़ दिया, मंदिर कैसे छोड़ दूं? फिर भी क्यों उनकी शक्ल देखना? समर नंदिनी है ना, संभाल लेंगे। माँ, रोज ऑफिस आते जाते वक्त मैं घर के सामने से गुजरूंगी तब। अरे वो विमला काकी के घर की तरफ से जाना। तने खबर छे ना, वो रास्ता कितने दिनों से खोदा हुआ है, मैं ऐसे क्या कूद कूद के जाऊं? भगवान भी अजीब से परीक्षा ले रहा है। तो पटेल की दुकान वाले रास्ते से जा। माँ वो रास्ता कितना लंबा है, कितना टाइम लगेगा, ऊपर से ऑटो का खर्चा भी डबल हो जाएगा। माँ, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो ऐसे कट्टी बट्टी करके बैठ जाऊंगी। मैंने घर छोड़ा है, रिश्ते नहीं छोड़े हैं। मेरे बापूजी, मेरी बा, तो किंजल, स्वीटी अभी भी वहीं पर है। तो लेकिन वहाँ मिस्टर शाह और काव्या भी तो रहते हैं मम्मी। हाँ तो रहने देना, क्या फर्क पड़ता है? गलत नहीं थी इसलिए घर छोड़ा, गलत नहीं हूं इसलिए मोहल्ला नहीं छोड़ूंगी। और फिर क्या पता, आते जाते हुए शायद बापूजी दिख जाए, किंजल दिख जाए, स्वीटी दिख जाए। बा, कोई जरूरत नहीं। तुझे देखकर उनमें से किसी ने मुंह फेर लिया ना, तो तू रात भर रोती रहेगी। इससे अच्छा है कि लंबे रास्ते से जा। समर, तू इसे मोटरसाइकिल पे छोड़ आने। माँ, कभी तो अपनी माँ की बात सुन लिया कर। मैं कह रही हूँ ना कि उन लोगों से दूर रहे, तो क्यों उन लोगों के सामने जाना है तुझे? तू डांस क्लास चलाना चाहती है ना, तो इस घर से चलाना, लेकिन उनसे दूर रहे। क्या माँ, आज मैं नई शुरुआत करने जा रही हूँ और तू आशीर्वाद देने के बजाय मुझे डांट रही है। ऐसे तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। माँ, 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 तुझे जो करना है कर। मैं कौन होती हूँ तुझे समझाने वाली? माँ, अच्छा है, अच्छा है। पसंद है आपको? हाँ तो 12,000 इसका रेंट है और 50 डिपॉजिट। ठीक है। मैं वो डिपॉजिट अगले महीने दूँ, चलेगा? वो मेरी तनख्वाह आएगी तब। हाँ हाँ ठीक है, पर वैसे कौन कौन रहेगा? मैं और मेरा बेटा, मतलब बेटा आएगा जाएगा पर मैं रहूंगी। और आपके हस्बैंड? नहीं है। ओहो जी, बड़ा दुख हुआ। नहीं नहीं, वो ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। तो फिर? हमारा तलाक हो गया है। इसका मतलब आप सिंगल हैं? हाँ मैं सिंगल हूँ। अरे मैंने आपको पहले ही कहा था ना, मुझे किसी भी सिंगल को अपना घर किराए पे नहीं देना है, बस। अरे मैडम, ये सिंगल थोड़े हैं, इनके साथ इनका बेटा भी रहने वाला है। और आप इनकी उम्र तो देखिए, ये कॉलेज की लड़की थोड़े हैं। अरे अभी तो इन्होंने कहा ना कि बेटा आता जाता रहेगा, इसका मतलब रहेंगी तो ये अकेली ही ना। और फिर उम्र कहाँ शराफत की गारंटी देती है, बताइए जरा। एक मिनट, आपको घर नहीं देना मत दीजिए, आपका घर आपकी मर्जी, पर बिना मुझे जाने मेरे चरित्र पे उंगली उठाने का आपको कोई हक नहीं है। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। जैसे हर कोई सही नहीं होता, वैसे हर कोई गलत भी नहीं होता। आप जैसे लोग कितनी आसानी से सोच लेते हैं कि एक अकेली औरत को घर नहीं देना, पर कभी सोचा है
कि हो सकता है अकेले रहना उस औरत का शौक ना हो, मजबूरी हो। अरे अगर किसी का परिवार उसके साथ रहे तो उसे अकेले रहने की जरूरत क्या है? किराएदार अगर गलती करे तो मकान मालिक को उसे बोलने का हक है, ऐसे फटाफट नोटिस देके घर से बाहर निकालने का हक है, पर बिना किसी को जाने किसी को भी राय बनाने का कोई हक नहीं है, समझी आप? अरे बहन, अकेली औरत रात बेरात कभी भी घर आती जाती है और कुछ भी पहन के निकल जाती है। तो क्या करें? जो अस्पताल में काम करती हैं, जो कॉल सेंटर में काम करती हैं, रात को देर से घर पे आती हैं, वो लोग अपनी नौकरी छोड़ दें? या फिर जो एयर होस्टेस को स्कर्ट पहन के ही जाना पड़ता है काम पे, उसका यूनिफॉर्म है, वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दे? वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जो अकेला रहता है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करता है। कहाँ से मिलता है आपको ये ज्ञान? कौन सी किताब में लिखा है कि अगर कोई लड़का अकेला रहेगा तो वो शराब पिएगा ही पिएगा, या फिर कोई लड़की अकेले रहेगी तो वो गड़बड़ करेगी करेगी? आपको क्या लगता है हर कोई जो सिंगल है वो गलत ही है? अरे किराएदार अगर सिंगल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बदमाश और बेशरम ही है। सिंगल लोग बेशरम और बदमाश होते ही हैं, ये मेरा तजुर्बा है। एक बात बताओ बेन, शादी से पहले आप सिंगल थी ना? हाँ थी। तो आप भी बदमाश और बेशरम थी। सोच बदलो बेन, तो समाज बदलेगा। जय श्री कृष्ण। सुबह बात हुई थी तो पता चला था कि अनुपमा को घर देखने जाना है। ऑफिस आने से पहले घर देखने जरूर गई होगी। वजह कोई भी हो, पर अनुपमा ऑफिस टाइम पर ही आती है। वैसे किस बात का गुस्सा उतार रही हो तुम पेपर्स पर? कुछ हुआ है क्या? कुछ मीटिंग कैसी रही? अच्छी रही। सेक्रेटरी ने मिनट्स ऑफ द मीटिंग इस सिंगल शीट ऑफ पेपर में लिख के दिए हैं, जस्ट गो थ्रू इट। अच्छा अनुपमा, तुमने वो जो पीपीटी बना के रखा था उस सिंगल फोल्डर में, वो मुझे फॉरवर्ड कर दो प्लीज। कुछ हुआ है क्या? एक पेज की डिटेल भी बोल सकते थे, अलग फोल्डर भी बोल सकते थे। ये बार बार सिंगल 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 बोलना जरूरी है क्या? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सिंगल शब्द से कोई प्रॉब्लम है। मुझे नहीं है, पर दुनिया को है। सिंगल वर्ड से प्रॉब्लम है दुनिया को? नहीं, मेरे सिंगल होने से। आज 7 घर देखे, 3 पसंद आए, लेकिन उसमें से फाइनल एक भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं सिंगल हूं। मेरी उम्र नहीं देखी, ये नहीं देखा कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं किसी की सास हूं, मैंने आज तक कभी किसी की जेब नहीं काटी, कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया, कभी जेल नहीं गई हूं, कभी पुलिस का रिकॉर्ड नहीं, कभी किसी को थप्पड़ नहीं थप्पड़ मारा है। पर मैं थप्पड़ मारा है? लेट मी गेस हु। थप्पड़ अगर मारा है तो समझ गया मैं। आई गॉट इट, मस्ट बी मिसेस शाह, राइट? उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं तुम्हारे सिंगल होने की। सो प्लीज कंटिन्यू। लोगों ने और कुछ नहीं देखा, देखा तो बस ये कि मैं तलाकशुदा हूं, मैं सिंगल हूं। अनुपमा रिलैक्स, कल मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ घर देखने। हाँ पर माँ कुछ नहीं। अब मुझे इस टॉपिक के ऊपर सिंगल लाइन का भी ज्ञान नहीं चाहिए तुमसे, प्लीज। नहीं मतलब तुम भी सिंगल हो, मैं भी सिंगल हूं, अब ये दोनों सिंगल मिलके जाएंगे और डबल धमाका करके आएंगे उस लैंडलॉर्ड के कान के नीचे। आई एम सीरियस अनुपमा। वैसे तुम सिंगल हैंडेडली भी उस लैंडलॉर्ड का बैंड बजा सकती थी, लेकिन जब 2 सिंगल जाएंगे तो फिर ऐसे ही हंसती रहा करो यार। तुम उदास होती हो तो मेरी जान निकल जाती है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।